आशा करता हूँ फ्रेंड आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज फ्रेंड हमारा टॉपिक है ईटीएफ सीरीज का नेक्स्ट ईटीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ईटीएफ और डेट ईटीएफ। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कमोडिटी ईटीएफ क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि डेट ईटीएफ क्या होते हैं और हमारा बॉन्ड ईटीएफ क्या होता है। इसको मोटा मोटी मैं फ्रेंड आप लोग को समझाता हूँ कि जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, बॉन्ड्स रिलीज करती है। और उसका एक मैच्योरिटी रहता है कि ये बॉन्ड इन्वेस्टर को दिया जाता है, जो लगभग 5 साल 10 साल का प्रोजेक्ट रहता है, 5 साल 10 साल या लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट भी रहता है, 20-20 साल का भी प्रोजेक्ट रहता है, जिसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। और उसमें गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टर के साथ ये मतलब एक तरीका से क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट करती है कि आपको इतना परसेंट यील्ड मिलेगा, आपको इतना परसेंट आपको क्या कर मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ओके। अगर कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है, ओके, तो इसमें हमको जितना वो लोग बॉन्ड रिलीज करते एग्रीमेंट करते हैं इन्वेस्टर के साथ, तो उतना आपको क्या मिलता है, उतना आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो मान लीजिए जैसे एल आई सी का हम लोग बॉन्ड खरीदते हैं, एल आई सी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट बोलती है आपको 8% का या 7% का सालाना रिटर्न मिलेगा 10 साल के बाद, या 8% का रिटर्न मिलेगा, तो उसी तरह भारत सरकार भी बहुत सारा बॉन्ड ला करके इन्वेस्टर को देती है। पब्लिक उसमें बाई और सेल बाई करते हैं, फिर बाद में जब जैसे रिटर्न होता है, जैसे मैच्योरिटी पूरा होती है, तो उसको सेल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनियां भी हैं इंडिया में फ्रेंड, वो भी क्या करती है, अपना बॉन्ड लेकर के आती है और फिर क्या करती है, वो इन्वेस्टर को मतलब सेल करती हैं। बाद में उनका कुछ टाइम रहता है, और फिर उस टाइम के बाद वो लोग क्या करती है, जैसे वो बॉन्ड कंप्लीट होता है, फिर आप जा करके उस बॉन्ड को सेल करके आप अपना रिटर्न पोर्टफोलियो में बुक कर सकते हो फ्रेंड। इसमें भी अलग अलग तरीका के जो डेट डेट बॉन्ड्स ईटीएफ होते हैं। इसमें आपको सबसे अच्छा विशेषता क्या है कि ये मतलब जितना टाइम का रहता है उतना टाइम में, अगर मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड है, तो 10 साल के अंदर आपका लॉकिंग पीरियड लग जाता है। 10 साल के अंदर में जाकर के वो बॉन्ड को सेल करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ये उसका विशेषता है। उच्च क्रेडिट वाले, गुणवत्ता वाले, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, उसका बॉन्ड सरकार रिलीज करती है, या कॉरपोरेट कंपनियां भी रिलीज रिलीज करती हैं। तो ये उसमें इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा बात फ्रेंड ये होता है कि ये रिस्क लेवल जो होता है बॉन्ड में और डेट डेट फंड्स में बहुत कम होता है, स्टेबल होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं देता है। और इसका ड्यूरेशन फ्रेंड होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी 2026 चल रहा है, तो आपको कम से कम 3 साल का बॉन्ड जो होता है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है। मतलब 3 साल से लेकर के जैसे 26 से 29 तक का रखेंगे तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप 7-8 साल का रखते हैं तो मीडियम टर्म बॉन्ड हो जाते हैं। और अगर आप 10 साल 12 साल के लिए लगते हैं अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के बॉन्ड्स को या डेट ईटीएफ फंड्स को, तो वो आपका हो जाता है लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा इसमें पीडीए हमारा जो पीपीटी में हम लोगों ने कैटेगराइजेशन बनाया है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड का क्या क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। और इसमें क्या होती है फ्रेंड, फिक्स्ड इनकम आपको चाहिए कि हमको 5 साल 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर दिए, हमको 5 साल के लिए कोई काम है, जैसे कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए हमको 10 साल के बाद एक मोटा पैसा होना चाहिए, या लड़की के शादी के लिए होना चाहिए, या 10 साल के बाद आपको घर बनवाना है, उसके लिए कुछ पैसा आप लोग
कहीं पे भी किसी फंड में रखना चाहते हैं, तो आप लोग जा करके डेट फंड्स ले लेते हैं, बॉन्ड ईटीएफ ले लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा डेट फंड का कंप्लीट एनालिसिस था फ्रेंड। अभी हम लोग चल के देखते हैं कि किस तरह का बॉन्ड ईटीएफ कैसे है और उसका क्या स्टेटस है, कितना रिटर्न मिला है और उसमें हम लोग कैसे पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको अपने अपने पोर्टफोलियो में जाना है फ्रेंड, आपके डीमेट अकाउंट में लॉग इन करना है और यहाँ पे सर्च करना है बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ सरकारी कंपनियां भी बॉन्ड और डेट ईटीएफ लेके आती हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं वो भी अपना बॉन्ड और डेट ईटीएफ लेके आती हैं, उसका भी आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी सीपीएसई बॉन्ड प्लस एसडीएल। ओके, यहाँ पे भी आपको देखोगे ये आपका एसडीएल 24 बीज करके है, ये आपका बॉन्ड ईटीएफ है फ्रेंड। ओके, तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। ये आपका हो गया निपॉन इंडिया ईटीएफ सीपीएसई बॉन्ड ईटीएफ। ओके फ्रेंड, इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 5 साल में ये 18% का रिटर्न दिया है, तो एक डिसेंट रिटर्न बोल सकते हैं। अगर ऑल टाइम देखोगे, ये फंड जो शुरू किया था ये 2020 में शुरू हुआ है, 2020 से भी 26 साल, 6 साल हुआ और 6 साल में लगभग 20% का रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया ईटीएफ जो आपका डेट बॉन्ड है। तो ये प्राइवेट प्लेयर है, निपॉन इंडिया जो है प्राइवेट प्लेयर है, तो ये प्राइवेट कंपनी का डेट ईटीएफ है। इसी तरह गवर्नमेंट का भी ईटीएफ होता है, उसको आपको जा करके अपने डीमेट अकाउंट में ऐसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जा करके आपको डेट ईटीएफ सर्च करेंगे या बॉन्ड ईटीएफ तो आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेट ईटीएफ में तो आपको देखो कितना सारा डेट ईटीएफ लिस्टेड है यहाँ पे। डेट ईटीएफ डेट ईटीएफ वैसे भी ईटीएफ को बोल सकते हैं फ्रेंड कि जैसे कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, ओके, तो वो अपना एक ईटीएफ इंडेक्स फंड लेके आती है और वो क्या करती है, शुरू शुरू में इन्वेस्टर को बहुत कम पैसे में वो अपना शेयर एलोकेट करती है और इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं और जैसे जैसे वो क्या करती है, आप बोल सकते हो कि एक तरीका से इन्वेस्टर से वो कर्ज लेती है और अपने बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करती है और जैसे जैसे उनका बिजनेस चलता है और एक अच्छा टाइम पीरियड में उनका बिजनेस ग्रो होता है तो जो भी रिटर्न मिलता है या जो उन्होंने रिटर्न कमिटमेंट किए रहते हैं वो आपको एज अ रिटर्न इन्वेस्टर को रिटर्न करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि बहुत रिसेंटली ये ग्रो जो कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसका एक ईटीएफ आया था, डेट डेट फंड ईटीएफ है ये, ग्रो निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ईटीएफ। ओके, ये डेट फंड ईटीएफ के कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है, इसीलिए आप इसका ग्राफ पैटर्न देखोगे कि इस तरह जिगजैग जिगजैग नहीं चल रहा है, ये एकदम कंसिस्टेंट चल रहा है। तो ये अगर आपको 4 साल 5 साल के बाद इसका डेटा एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा फ्रेंड कि हाँ 5 साल 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर ये 6 महीना में देखोगे तो आपको 2% का रिटर्न है, क्योंकि ये बहुत रिसेंटली एडेड हुआ है। इसको मैंने देखा था, ये बहुत ये पिछले साल ही शायद ऐड हुआ है, आप देखो 2024 में ऐड हुआ है और ये 26 चल रहा है, 2024 के अप्रैल में शायद हुआ था, अक्टूबर में हुआ है। तो ये इस साल 2026 का अक्टूबर आएगा तब जा कर के ये 2 साल होने होगा। तो फ्रेंड इस तरह का जो ईटीएफ जो आते हैं, जो कंपनी लॉन्च किया है, जो मार्केट से पहले कर्ज, जो इन्वेस्टर से पहले जो कर्ज के रूप में पैसा लेती है और अपना बिजनेस को ग्रो करती है और 5 साल 10 साल में एक अच्छा रिटर्न बना करके देती है इन्वेस्टर को। तो हम लोगों ने फ्रेंड आज देखा और डिस्कस किया कि डेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड सीटीएफ क्या होते हैं और डेट बॉन्ड ईटीएफ क्या होते हैं, इसको कैसे अपने पोर्टफोलियो में सर्च कर सकते हैं। आप अपना डेटा एनालिसिस कर करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जा करके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को। ये यूट्यूब चैनल पे मैं ईटीएफ का सीरीज रन कर रहा हूँ, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड डे।